मीठे बच्चे, भारत सुखदाता शिव पिता की जन्मभूमि है। यहाँ पर परमात्मा का दिव्य जन्म होता है। इसी की याद में भारत में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिव पिता ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में सभी आत्माएं विकारों के कारण दुखों में डूबी होती हैं, दुखों के पहाड़ टूट रहे होते हैं। उन दुखों से मुक्ति दिलाकर सुख देने वाला कौन है? वो एक परम पिता परमात्मा है। इसलिए सभी मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, सब धर्म वाले उनको याद करते हैं। दुख के समय सभी याद करते हैं कि हे प्रभु, आकर हमें दुखों से लिबरेट करके हमें सुख प्रदान करो। बाप समझाते हैं कि बच्चे, हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है, और इस समय मनुष्य कलयुग के अंत में काम क्रोध आदि विकारों के कारण बेसमझ बन जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं। ये जानते ही नहीं कि दुख हरता सुख करता। पतित पावन कौन है? अनेक जगह पावन बनने के लिए धक्के खाते रहते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, और ज्ञान के सिवा पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में आया है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। और वो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो ज्ञान आएगा ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से। वही सतगुरु है, वही सदगति दाता है। इसलिए उनको पुकारते भी रहते हैं। जब बहुत दुर्गति हो जाती है, दुखों के पहाड़ टूटते हैं, तो सभी बुलाते हैं कि हे परमात्मा, हमें दुर्गति से सदगति में ले जाओ, पतित से पावन बनाओ। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे ही जो हमारे मन के अंदर संकल्प उठते हैं, मनसा के संकल्पों में, हमारे संबंधों में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वो सैंपल बन के सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी सिंपल इनोसेंट जो होते हैं, वो सबको आकर्षित करते हैं। जैसे छोटा बच्चा भी सबको आकर्षित करता है। सिंपल साधारण ही हाई थिंकिंग के कारण महान हो जाते हैं। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं होते, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे, ये शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांडों का वर्णन है। ज्ञान देने वाला तो एक परमेश्वर है। ज्ञान सागर ही आके सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। दुनिया में तो अनेक मत हैं। कोई कहते हैं नेचर इज गॉड, कोई कहते ईश्वर का कोई नाम रूप नहीं, कोई कहते सभी नाम रूप उसी के हैं, कोई कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहते हैं आत्मा और परमात्मा तो भिन्न भिन्न है, कोई कहते हैं प्रकृति और पुरुष भिन्न है, कोई कहते हैं नो, सभी अद्वैत है, प्रकृति और पुरुष भी भिन्न नहीं। कई लोग स्वयं को ही ईश्वर समझते और गाते रहते हैं, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो फिर साधना किस चीज की? कोई तो यहां तक कहते आत्मा निर्लेप, कोई कहते आत्मा ही पतित और पावन बनती है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा। सत्य का ज्ञान तो सत्यम शिवम सुंदरम परमेश्वर ही आकर देते हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, ये सृष्टि। सभी धर्मों की मान्यताएं, सभी धर्मों के रीति रिवाज, रस्में अलग अलग, और सभी धर्म अपने को श्रेष्ठ समझते। लेकिन सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा?
सबसे श्रेष्ठ धर्म है जो स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा संस्थापन किया गया है। वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो परमपिता परमात्मा शिव आके संगम युग पर स्थापन करते हैं। बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू करके सबको जाना है। सबके ऊपर पापों की गठरी है, सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप। ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। वो परमपिता परमात्मा, वो माँ बाप, वो मात पिता, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गहरे। वो आया हुआ है किस लिए? हमें सतो प्रधान बनाने के। अभी तो सभी तमो प्रधान है। वो एक शिव पिता ही हमें आके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं, हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। एक शिव बाबा ही भक्ति मार्ग में भी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और यहाँ तक कि साधु संतों का उद्धार भी परमात्मा करते हैं। जो साधना कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, प्रीत्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो साधुओं का उद्धार करने के लिए भी परमेश्वर को आना पड़ता है। तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते? भगवान हमको पढ़ाकर सतयुगी स्वर्गिक विश्व का मालिक बनाते हैं। तो हम बच्चों को हमेशा खुशी में रहना चाहिए। विषय वासनाओं में जो डूबे हैं वो सब हैं रावण के मुरीद, दुर्योधन दुशासन के मुरीद। ज्ञान योग के द्वारा जो स्वयं को पावन बना रहे वो है राम के मुरीद। अभी तुम बच्चे राजयोग का अभ्यास कर रहे हो, तुम हो राम अथवा शिव बाबा के मुरीद। शिव बाबा हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना हमें उच्च पद पाएंगे, एलिवेटेड स्थिति होगी हमारी। ये रूहानी सेवा हम रूहों से परमात्मा कराते हैं। रूहों को ही समझाना होता है, परमात्मा भी आकर रूहों को ही समझाते हैं। वो है सुप्रीम रूह। हमें ये भी याद रखना है कि देह अभिमान के कारण ही सारे विकार आते हैं, जिससे दुख मिलता है। और देही अभिमानी बनने से, सोल कॉन्शियस बनने से हमें सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए बॉडी कॉन्शियस को त्याग कर हमें सोल कॉन्शियस बनना है। आज का स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, जो इस समय मेरा बाबा बना हुआ है। दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। जो माया ने हमें बदहोश किया है, बेहोश किया, वो आंखें तभी खुलेंगी जब प्रभु की याद गहरे से हमारे चित्त में होगी और हमारे दिल से निकलेगा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, लवली बाबा, सिक्कीलदा बाबा, भाग्य विधाता बाबा। उस बाबा को हर पल याद करना है, तो हमें माया कभी बेहोश नहीं कर पाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्कीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।